देखो जो अच्छा बच्चा होता है ना वो रिवर्स स्ट्रेटेजी लगाता है। रिवर्स स्ट्रेटेजी क्या है, जेई मींस 1 तक मैं प्रॉपरली पढ़ूंगा और जेई मींस 2 के बाद मैं क्या पढ़ूंगा, सबसे पहले हमेशा हर चैप्टर का आखिरी टॉपिक पर ज्यादा सवाल लगाऊंगा, हर किताब के आखिरी चैप्टर्स पर ज्यादा एनर्जी लगाऊंगा। जेई मेंस 2 से पहले आपको रिवर्स स्ट्रेटेजी लगानी है। रिवर्स स्ट्रेटेजी में यही होता है, क्योंकि आप सभी लोगों ने करा है, स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मजा आ रहा होता है, फिर सेचुरेट, जो टॉपिक आपके वीक है आपके वीक ही रह जाते हैं, क्योंकि आप क्या कह रहे हो, हमारे मार्क्स नहीं आए भाई, हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। फिर से तू यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टार्टिंग वाला पढ़, अबे वो पढ़ जो तेरे को नहीं आता है, समझ रहा है। तो जेई मेंस 1 के बाद तू उन टॉपिक्स को अपने आप आइडेंटिफाई कर लेगा, यार ये टॉपिक्स मेरे वीक रह गए, और जनरली वो आखिरी टॉपिक्स ही होते हैं, बिलीव मी। तो जेई मेंस 1 के बाद आप इन पर एनर्जी लगाइएगा। जो बच्चे शायद मेरे से पहले नहीं पढ़े, मैं उनको याद दिला देता हूं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लास्ट पार्ट आपका वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, एरर्स होता है, वो कठिन आपको लगता है, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन में लास्ट पार्ट आपका सूडो फोर्स जनरली हम लोग पढ़ाते हैं, कई बच्चों को वो कठिन लगता है, ठीक है। काइनेमेटिक्स की बात कर लेते हैं। काइनेमेटिक्स 1D या 2D में बात करें, रिलेटिव वेलोसिटी लास्ट में पढ़ाई जाती है, वो आपको कठिन लगती होगी। लॉज ऑफ मोशन में सूडो फोर्स कठिन लगता होगा, ठीक है। फ्रिक्शन में लास्ट पार्ट आपका 2 ब्लॉक सिस्टम जो भी हमारा रह रहा है वो आपको कठिन लगता होगा। सर्कुलर मोशन में भी लास्ट पार्ट में अगर आप देखें तो हमारे पास डायनेमिक्स वाला पार्ट आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जहां पर हम लोग बात करते हैं ब्लॉक ऊपर गया नीचे गया, उसकी चीजें आपको कठिन लगती होंगी। वर्क एनर्जी थ्योरम में अगर हम लोग वर्क एनर्जी वाले पार्ट में बात करें, लास्ट पार्ट आपका पावर वाला पार्ट होता है, जिस पर आपकी प्रैक्टिस कम है, सवाल आपको कठिन लगते होंगे। सेंटर ऑफ मास में लास्ट पार्ट, अगर सेंटर ऑफ मास की बात करें तो यही हमारे पास सीएम फ्रेम आता है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये आपको कठिन लगेगा। कोलिजन में लास्ट पार्ट ऑब्लिक कोलिजन का है, कठिन लगेगा। रोटेशन में लास्ट पार्ट रोलिंग मोशन का है, कठिन लगेगा। यहां तक बात आई मैकेनिक्स की, और पूरी मैकेनिक्स में लास्ट पार्ट होता है सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन, कठिन लगेगा। पूरे उसको भी अगर आप देखें कठिन लगेगा। ग्रेविटेशन में लास्ट पार्ट आपकी पोटेंशियल एनर्जी, सैटेलाइट मोशन के बाद केप्लर्स लॉ, ये वाले पार्ट कई बच्चे प्रैक्टिस कम करते हैं। फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स निकालना, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी निकालना आसान होता है, आखिरी वाला पार्ट कठिन लगता है। हमारे पास सॉलिड्स पार्ट में स्ट्रेस स्ट्रेन सबको समझ आ रहा है, ग्राफ बिल्कुल मस्त समझ आ रहा है। एनर्जी डेंसिटीज के ऊपर सवाल आपने नहीं लगाए, कठिन लगेगा। फ्लूइड्स में बात करें, स्टार्टिंग में आपको प्रेशर निकालना, HROG करने में मजा आ रहा होता है, लेकिन बाद में जब आप बर्नौली, वेंचुरीमीटर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी की बात करते हैं, कठिन लगता है। थर्मोडायनेमिक्स में स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल मजा आता है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब करने में, लेकिन आखिरी में जब आपकी इक्वेशंस बनाई जाती हैं, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आपको कठिन लगनी स्टार्ट हो जाती है। एसएचएम की बात करें तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन आखिरी तक आते आते डैम्ड ऑसिलेशंस की अगर हम लोग बात करें, या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स की अगर हम लोग बात करें, तो आपको कठिन लगना स्टार्ट हो जाता है। वेव्स की बात करें तो स्टार्टिंग में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आखिरी में आते आते अगर आप बात करें तो हमारे पास प्रेशर वेव बनाना, प्रेशर वेव, हमारे पास वेलोसिटी इन स्ट्रिंग के हमारे पास क्वेश्चंस, वो कठिन लगने स्टार्ट हो जाते हैं। 11th की सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग से लेकर अगर आपको जो सबसे टफ चैप्टर लगते हैं, दैट इज एसएचएम एंड वेव्स, अगेन दी लास्ट पार्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टार्टिंग में बिल्कुल मजा आ रहा होता है, आखिरी में आपके गॉस लॉ के अर्थिंग वाले सवाल, इंडक्शन वाले सवाल नहीं हो पाते। कैपेसिटर्स में आ जाते हैं, स्टार्टिंग में आपको सीरीज एंड पैरेलल बिल्कुल मस्त समझ आ रहा होता है, लेकिन बाद में आते आते आखिरी में जब चार्ज शेयरिंग बिटवीन द कैपेसिटर्स की बात होती है, ठीक है, और हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर्स की अर्थिंग वर्थिंग की बात होती है, टाइम फिक्स हो जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी सर मजेदार चैप्टर होता है, स्टार्टिंग में सीरीज एंड पैरेलल करने में, I = NE VD लगाने में मजा आ रहा होता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर के सर सवाल नहीं होते। मैग्नेटिज्म की बात करें तो स्टार्टिंग में बिल्कुल मजा आ रहा है सर, है ना, लेकिन बाद में आते आते अर्थ मैग्नेटिज्म वाले सारे सवाल सर होते ही नहीं है, समझ ही नहीं आते सर। वहां पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये क्या हो रहा होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा सर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सर समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो लास्ट पार्ट में था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में स्टार्टिंग में मजा आ रहा होता है, लेकिन आखिरी में आते आते टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात होती है, नहीं समझ आ रहा सर। ऑल्टरनेटिंग करंट में स्टार्टिंग में ठीक है सर, थोड़ा बहुत समझ आया, लेकिन रेजोनेंस वाला पार्ट सर क्लियर नहीं हो पा रहा था सर। क्वालिटी फैक्टर सर समझ नहीं आ रही थी, पावर हमें समझ नहीं आ रहा था, राइट। अगर मैं इस पूरे पार्ट में बात करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आसान लगेगा, EMI AC आपको कठिन लगता होगा, लास्ट पार्ट।
फिर ऑप्टिक्स में ऐसी अगर करते चले जाओगे, हमेशा आपको हर चीज का लास्ट पार्ट में रोना आता ही है ना। क्यों डरा रहे हो? डरा नहीं रहा हो, रियलिटी बता रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि ये मैंने आपसे सीखी, ये मैंने खुद से सीखी, ये मेरा ही है।